मैं आपको सुखी जीवन जीने के कुछ नियम दे सकता हूं और वे सत्य भी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम सुखी जीवन जीने के लिए कौन से नियमों का पालन करें जिससे कि हम और सुखी हो जाए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक एक नियम को अपने जीवन में जरूर लागू करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कह सकता हूं कि आपको दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देना चाहिए। खुशी अपनी तुलना किसी भी चीज से नहीं करती, यह बस अस्तित्व में है। मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि अपने सपनों को कभी मत जाने दो, क्योंकि खुशी कभी सपने देखना बंद नहीं करती। मैं आपको अधिक हंसने के कारण ढूंढने, सुबह के शांत क्षणों का आनंद लेने और सुबह 6 बजे से पहले कॉफी के उस पहले घूंट के स्वाद को याद रखने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि खुशी का स्वाद कभी कभी वैसा ही होता है। मैं आपसे यह भी कह सकता हूँ कि आपका शरीर कैसा दिखता है और आपका दिल कैसा महसूस करता है, इसकी परवाह किए बिना खुद से प्यार करें, क्योंकि खुशी तब नहीं आती जब हम विशिष्ट आकार में फिट होते हैं, वह बस आती है। मैं आपको उन लोगों के साथ अधिक समय बिताने के लिए कह सकता हूँ जो हमेशा आपके सामने खुलकर बात करते हैं और आपको उनके सामने खुलकर बोलने की अनुमति भी देते हैं। खुशी को अच्छी बातें पसंद है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि बड़ी जीत का आनंद ले, लेकिन छोटे क्षणों की सराहना करने के महत्व को भी नजरअंदाज न करे, क्योंकि खुशी का वास्तव में कोई आकार नहीं होता। मैं आपसे कह सकता हूँ कि किसी भी समय जीवन का जश्न मनाएं और अपने भीतर के बच्चे को अपने आसपास की दुनिया के साथ खेलने के लिए आमंत्रित करें। खुशियों को भी कोई उम्र नहीं होती। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप जो भी करियर बनाने का सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि जीवन में एक अच्छी चुनौती हमेशा ताजगी भरी होती है, क्योंकि खुशी आसानी से नहीं मिलती। मैं आपको धीरे धीरे जीवन जीने के लिए कह सकता हूँ, भले ही यह महीने में कुछ दिनों के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि व्यस्त जीवन शैली आपके लिए चिंतन और मन मर्जी के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ती है और खुशी उन मिनटों में खुद को उजागर कर देती है। मैं आपको जितना संभव हो सके गले लगाने, चूमने और प्यार करने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि वे क्षण जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक छोटे छोटे होते हैं और जितना आप उन्हें मानते हैं उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको अभी से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तरीके दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, और यदि आप उनमें से कुछ को लागू करते हैं तो आप वास्तव में बेहतर जीवन जी सकते हैं। मैं आपको अपने दिनों के किसी भी समय और अपने जीवन के किसी भी चरण में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि कृतज्ञ होना केवल एक अल्पकालिक भावना नहीं है, बल्कि अच्छाई को बढ़ाने के लिए गहरी प्रशंसा और निमंत्रण की अभिव्यक्ति होती है। मैं आपको वह सब बता सकता हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो इनमें से कोई भी झूठ नहीं होगा। हालांकि आपको वेब पर हर जगह पाए जाने वाले घिसे पीटे और घिसे पीटे नियम बताने के बजाय मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। खुश रहने के लिए आपको जो भी सपना पूरा करना है, खुश रहने के लिए आपको जिस भी जगह पर रहना होगा, खुश रहने के लिए आपको जिस भी इंसान से मिलना पड़ेगा, खुश रहने के लिए आपको जो भी स्वयं बनना होगा। आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी आता है वह सब कुछ है। उसका सपना देखिए, उसका पालन पोषण करें और उसके लिए काम करें। बस उसके आने का इंतजार न करें ताकि आप खुश हो सके। स्व सहायता से जुड़ी हर चीज का बुनियादी विरोधाभास यह है कि हम जानते हैं कि खुशी एक विकल्प और एक दृष्टिकोण का मामला है, लेकिन हम कभी भी चीजों को हासिल करने और पाने की सूची में शामिल होना बंद नहीं करते हैं और अपनी आंखें भविष्य पर केंद्रित करते हुए जहां सब कुछ सुलझ गया है, हम वर्तमान को इस हद तक अनदेखा कर देते हैं कि वह अंततः उस चमकदार भविष्य को नष्ट कर देता है। हम भविष्य के लिए देखते हुए वर्तमान में सो जाते हैं, सपने देखते देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन भविष्य में कभी नहीं आता, क्योंकि हम जो कुछ भी छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, गले लगा सकते हैं और प्यार कर सकते हैं, वह सब अभी ही मौजूद
और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आगे देखना और लक्ष्य रखना बुरा है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि हम कहाँ हैं इस पर नज़र रखना वास्तव में आंखें खोलने वाला है। बहुत बार मैंने पुरानी तस्वीरें देखी हैं और मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं खुश था। मैं उस समय के लिए उदासीन महसूस करता हूँ जिसे मैं नज़रअंदाज कर देता था। और यदि आप इससे जुड़ सकते हैं तो अपने आप से पूछे कि क्या आपका आज का जीवन कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में एक दिन आप उदासीन महसूस करेंगे। सुखी जीवन जीने के बारे में सारे नियम तो हैं, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से उन सभी में यह शब्द शामिल है अभी। और आपको एक और कष्टप्रद किसी पीटी थप्पड़ मारने के लिए खुशी के पीछे अपने जीवन के 40 या उससे अधिक वर्ष को क्यों बर्बाद करें, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि यह हमेशा आपके आसपास रही है। और खुश होने का आसान तरीका ढूंढने के लिए प्रेरक वीडियो क्यों देखते रहें, जबकि आसान शब्द का खुशी से कोई लेना देना नहीं है, न ही कठिन शब्द का। खुशी की खोज करते समय और सुखी जीवन जीने के लिए नियम बताने या बनाने के समय आपको जिस एकमात्र शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है नोटिस। तो सुखी जीवन का एकमात्र नियम यह है, खुशी पर ध्यान दो। आप जहाँ भी हो इसे सुनते समय अभी इस पर ध्यान दे। देर शाम को अपने घर की शांति में इस पर ध्यान दे जब बाकी सभी लोग सो रहे हों और पूरी दुनिया आपकी हो। इसे अपने बच्चे के मुस्कान या अपने जीवन साथी के आलिंगन में देखे। जब आपके माता पिता कुछ देर बाद आपको देखे तो उसकी थकी हुई आंखों में खुशी देखे। किसी मित्र का संदेश आने पर अधिसूचना ध्वनि में इसे नोटिस करे। सुबह सुबह किसी पत्रिका में कुछ लिखते समय खुशी पर ध्यान दे। जब आप लंबे दिन के अंत में अच्छे भोजन का स्वाद लेते हैं तो उस पर ध्यान दे। खुशी पर ध्यान दे जब वह चुपचाप आपके बगल में बैठती है तो और आपके उसे देखने का इंतजार करती हैं। और चिंता मत करो, यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह आपको छोड़ने का फैसला कभी नहीं करेगा। यह धैर्यपूर्वक आपका सिर उसकी ओर मुड़ने का इंतजार करेगा। फिर भी ध्यान रखिए कि यह केवल तभी खिल सकता है जब आप इसे देखेंगे, क्योंकि खुशी का एक बच्चे की तरह है। इसे हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है और यह प्यार और पालन पोषण के साथ बढ़ती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।